Hi guys, welcome back to my new video, and in this video we'll be talking about the sex determination, which is the last topic of your heredity chapter. Evolution तो आपने करना नहीं है, so now just the last topic, which is very interesting and very easy, right? So this is our sex determination, मतलब how to determine the sex of the child or how to determine the gender of that particular newborn child, which is already inside, right? If you want to. So how is this happening? So कैसे डिटरमाइन कर सकते हो आप? अब इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है नॉन जेनेटिकली, एक होता है जेनेटिकली. अब नॉन जेनेटिकली का मतलब एवरीबडी नोज, व्हेन जेनेटिक मीन्स थ्रू जीन्स, right? When we are telling you that there are two ways to determine sex, non-genetically and genetically. So non-genetically क्या होगा? Non-genetically is basically when genes are not being involved, है ना? And genetically means when the genes are being involved. Okay, so non-genetically means it happens in case of turtles, crocodiles, alligators. इसमें क्या होता है? It depends upon the type of in which temperature the fertilized egg has been kept. Right, on the basis of that, the sex has been determined in this shell, whether it is a male or whether it is a female. And in some snails also, what happens sometimes, the snails they can change their gender also, they can change their sex also, and in case they have both male and female organs, उनके पास दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. सो दैट हैपन्स इन नॉन जेनेटिकली. बट जेनेटिकली अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं, तो अगर हम बात कर रहे हैं जिसे हमें पता है कि जितना भी हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम टू पेरेंट्स आर गिविंग बर्थ टू द यंग वन और इंडिविजुअल, सो ऑब्वियसली द चाइल्ड विल हैव सम सिमिलैरिटी विद दैट ऑफ द पेरेंट. तो वो कैसे आती है? वो जीन्स के थ्रू ही आएगी, right? So whenever the genes are being involved, then it is referred as the genetically, the sex will be being determined genetically. And when the genes are not being involved, then it is called as, that is the normal non-genetically sex determined. ठीक है. अब हम क्या बात कर रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम्स होते हैं. सो एक न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स इटसेल्फ आर हैविंग जीन्स, ठीक है. तो अब एक ह्यूमन बीइंग में कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 23 + 23 टोटल कितने हुए? 46 क्रोमोसोम्स. तो अगर पेयर पूछा जाएगा, सो यू कैन से 23, एंड इफ द जनरल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज आस्क्ड, देन यू गॉट टू गिव दिस आंसर 46 क्रोमोसोम्स, ठीक है. तो इसमें से जो 23rd पेयर होता है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड एज द सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है. 22 पेयर्स के अलावा जो लास्ट पेयर होता है, जो 23rd पेयर होगा, दैट इज नोन एज द सेक्स क्रोमोसोम. व्हाई? बिकॉज इट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं मेल और फीमेल में डिफरेंस की. कैसे डिफरेंस आता है? जो डिफरेंस होता है, 22 क्रोमोसोम्स तो सेम ही रहेंगे. जो लास्ट पेयर है, जो 23rd पेयर है, इन फीमेल्स दैट इज X एंड X. ये जो पेयर होगा ये सेम होगा XX का, लेकिन जो मेल में होगा वो होगा X और Y का, ठीक है. तो एक इसमें X होगा, एक Y होगा. एक फीमेल में जो होगा वो दोनों सेम होंगे, ठीक है. तो जो फीमेल वाला होता है हम उसको क्या बोलते हैं? परफेक्ट पेयर, बिकॉज दोनों सेम है, X एंड X. बट जो मेल वाला होगा, दैट इज X एंड Y, इनमें Y जो होता है इट इज स्मॉलर दैन X, सो दैट इज वाई इट इज रेफर्ड एज अ मिसमैच्ड पेयर, ठीक है. तो अभी तक हमने सिर्फ क्या बात करी है? क्रोमोसोम्स, कितना नंबर, विच ऑफ देम इज रेफर्ड एज सेक्स क्रोमोसोम, एंड व्हाई इज इट कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम? बिकॉज इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड. 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है. देन फीमेल्स में X एंड X एंड मेल में XY. व्हाई इज इट कॉल्ड एज अ मिसमैच्ड पेयर? बिकॉज इसमें एक Y क्रोमोसोम होता है विच इज स्मॉलर दैन द X क्रोमोसोम, सो दिस इज अ मिसमैच, ठीक है. तो अब हम बात करते हैं कि कैसे डिटरमाइन होता है द जेंडर ऑफ द सेक्स ऑफ द बेबी. इज डिटरमाइंड ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन और एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स. गैमीट्स, अब हम बात करते हैं व्हेनेवर जाइगोट फॉर्मेशन आपने पढ़ा होगा, तो क्या होता है? स्पर्म, दिस इज द एग फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग, एंड दिस इज द स्पर्म, ठीक है. ये क्या होता है? ये दोनों होते हैं गैमीट्स. तो व्हेनेवर द फ्यूजन टेक्स प्लेस, इनके फ्यूजन के बाद क्या बनता है? जाइगोट, ठीक है. अब इसमें क्या होता है? हमने यही बात करी है, हाउ डू वी डिटरमाइन एंड व्हेन इज द सेक्स बीइंग डिटरमाइंड? व्हेनेवर द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, फर्टिलाइजेशन जब हो रही होती है तब, या फिर एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, वही होती है फर्टिलाइजेशन व्हेन द गैमीट्स फ्यूज, ठीक है. तो जब भी एग और स्पर्म फॉर्म होते हैं, तो इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम जो होते हैं उनका नंबर जो होता है वो हाफ हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेल है, तो जो स्पर्म फॉर्म होगी
एक होगी जिसमें एक में जाएगा x, एक में जाएगा y, ठीक है, एक में गया x, एक में गया y, व्हेन द स्पर्म इज बीइंग फॉर्म्ड। क्योंकि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है तो उसमें जो भी हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे एक पेयर है तो पेयर का मतलब एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा, तो दो स्पर्म्स जो फॉर्म हुए उसमें एक के पास जाएगा x, एक के पास जाएगा y। ऐसे ही जब फीमेल में एक की फॉर्मेशन होती है तो क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी एक x, एक x, ठीक है। और ये कैसे जाएगा एक एक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट पेयर है, दो x हैं, तो क्रोमोसोम नंबर जो होगा हाफ होगा, तो एक एग में x क्रोमोसोम, दूसरे में भी x क्रोमोसोम। अब क्या होगा, अब हम बोलेंगे कि जब भी, अब ये पॉसिबिलिटी होती है बाय चांस कि अब क्या हो रहा है, यहाँ 50% पॉसिबिलिटी है कि ये जो x है ये इसके x के साथ मेट करे। नाउ द फ्यूजन कैन टेक प्लेस, दिस x कैन कम अप विद दिस x एंड इट विल फॉर्म 2 x's। जब दो x एक साथ आ जाएंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, फीमेल, परफेक्ट पेयर। लेकिन जब एक y और x फॉर्म होंगे तो वो क्या फॉर्म करेगा, मेल, ठीक है। तो ये जो होगा ये होगा मिसमैच्ड पेयर, अगेन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेल। तो अब x के पास तो दोनों सेम चीज़ें हैं, तो मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द बर्थ ऑफ अ फीमेल चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड, द स्पर्म। That is, the male person is responsible for the determination of the gender of the child or the sex of the child, right? So this is all about the sex determination. In India usually बहुत बाहरी कंट्रीज में तो amniocentesis से हो जाता है, बट आप इंडिया में you know there was a lot of misuse which was done, तो उसको अवॉइड करने के लिए amniocentesis was banned. amniocentesis क्या होता है, जब amniotic fluid के थ्रू जो प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके स्टमक में प्रेजेंट होता है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लूइड, तो उसको निकालने के बाद आपको यू कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, राइट, विद द हेल्प ऑफ दैट लिक्विड। तो अब वो इंडिया में बैन हो गया बिकॉज लोगों ने उसको गलत फ़ायदा उठाया, पीपल वर मिस यूजिंग इट एंड इफ दे फाउंड दैट वाज अ गर्ल चाइल्ड दे यूज्ड टू अबॉर्ट इट। So these things, you know, were happening, and that is why it led to the ban. But in foreign countries, it happens till date, and they can determine the sex of the child whenever they want, right? So this was all about the sex determination, right? And this is the end of the chapter Heredity. So stay tuned for the next video, and we'll pick up the next chapters, whatever chapters are left. We'll be doing that in the next video. Until then, do not forget to like, share, and subscribe, and click the bell icon so that you get a notification whenever I'm uploading a new video. And do not forget, इसको जितना मर्जी शेयर कर सकते हो, क्योंकि all the things are of your syllabus, are of your course. If you are watching this, you can share it as much as possible, and if there is any doubt, any problem, you can comment down below. So stay tuned for the next video. Until then, take care.